तमिलनाडु में 3 भाषा नीति और परिसीमन को लेकर राजनीति उफान पर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद है, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ने वाला है। वजह है भाजपा नेता के अन्नामलाई। तमिलनाडु भाजपा के सर्वेसर्वा के अन्नामलाई ने एम.के. स्टालिन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद स्टालिन बैकफुट पर हैं। साथ ही पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग भी जारी है। दक्षिण भारत में भाजपा का उभरता हुआ चेहरा अन्नामलाई दिन प्रतिदिन स्टालिन के खिलाफ आवाज बुलंद करने में जुटे हैं। इस मुहिम में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अन्नामलाई ने स्टालिन के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। अन्नामलाई ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना में करप्शन का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अन्नामलाई ने एक्स पर 3 पन्नों का एक दस्तावेज शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में तमिलनाडु को मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने 39,339 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने मनरेगा के फंड को सही से इस्तेमाल नहीं किया है। अन्नामलाई ने पूछा कि एम.के. स्टालिन मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए तैयार होंगे। हमने इस भ्रष्टाचार की गंभीरता को समझने के लिए एक सैंपल जारी किया है। अन्नामलाई ने आगे कहा कि सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने मेहनतकश लोगों के लिए दिए गए पैसों को लूट लिया है। डीएमके सिर्फ भ्रष्ट नहीं है, वह धूर्त, क्रूर और विभाजनकारी है। इसके अलावा अन्नामलाई एक और बात को लेकर चर्चा में है। दरअसल तमिलनाडु में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब भाजपा तमिलनाडु की सत्ता से दूर भाजपा ने राज्य में चुनाव की तैयारी को अमली जामा देने में जुट गई है। इसके लिए भाजपा ने एआईएडीएमके के साथ औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि अन्नामलाई एआईएडीएमके का विरोध करते रहे हैं। जब इस बारे में अन्नामलाई से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह किसी के दुश्मन नहीं है, व्यक्तिगत रूप से किसी का विरोध नहीं करते हैं। जब वैचारिक मतभेद होते हैं, अपनी स्थिति को व्यक्त करना आवश्यक होता है, जो मैंने किया। दक्षिण भारत में भाजपा की पकड़ कमजोर शुरुआत से ही है। दक्षिण भारत में भाजपा ने कर्नाटक को छोड़कर अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी है। तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनी तो एआईएडीएमके के गठबंधन की सहायता से। उस वक्त राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता हुआ करती थीं। अभी भाजपा की सरकार आंध्र प्रदेश में है, लेकिन टीडीपी से गठबंधन करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। अब भाजपा ने तमिलनाडु चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा यह जानती है कि अगर राज्य में हिंदी भाषा और परिसीमन का मुद्दा हावी हुआ तो सत्ता में आने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए भाजपा ने अन्नामलाई को आगे कर अपनी सियासी पिच मजबूत करने में जुटी है। अन्नामलाई भी अपनी सियासी पहचान बनाने में जुटे हैं। वह पहले ही कसम खा चुके हैं कि जब तक राज्य से एम.के. स्टालिन को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।